मिस एमल, माय स्वीट कज़न, तुम यहाँ सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? तुम जैसी इतनी समझदार लड़की को क्या ये पता नहीं कि इतनी रात को इस तरह एक लड़की का खाली जगह पर खड़े रहना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं? और मेरे चाचा जान, वो इतने गैर जिम्मेदार कब से हो गए जो जवान जहान लड़की को यूं वीरानों में अकेला भेज दिया? जुजलान खान तमस्कराना अंदाज में कहता, एमल को आग ही तो लगा गया था। वो बगैर कुछ भी बोले आगे की जानिब बढ़ गई, जिस पर जुजलान गहरा मुस्कुराते हुए उसके पीछे गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। जुजलान काफी दोस्ताना अंदाज में उसके साथ साथ गाड़ी चलाते बोला तो एमल ने अपने कदमों में तेजी भर ली और फिर देखते ही देखते वो फिर से भागने लगी। अभी वो एक दरिंदे से बचकर भाग रही थी तो कैसे दूसरे उसी जैसे इंसान के हाथों में जा सकती थी? तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आया, वो हॉस्पिटल में। दूर से आती जुजलान की बुलंद आवाज पर एमल के भागते कदमों को ब्रेक लगी थी। उसने बेयकीनी से पीछे मुड़कर देखा तो 2 मिनट से भी कम वक्त में गाड़ी फिर से उसके बराबर आन खड़ी हुई थी। तो तुम झूठ बोल रहे हो? एमल को शक हुआ कि वो जैसे झूठ बोल रहा है। अभी 1 घंटे पहले तो वो उन्हें बिल्कुल ठीक ठाक छोड़कर आई थी और अब ये जुजलान क्या कह रहा था? फोन करके पूछ लो। वो लापरवाही से कंधे उचकाए सामने देखने लगा। एमल ने जल्दी से बैग में से फोन निकालने के लिए साइड पर हाथ मारा जहां उसने बैग टांग रखा था, मगर उसके पास तो बैग ही नहीं था उस वक्त। वो उमर की गाड़ी से इतनी हड़बड़ी में निकली थी कि बैग भी लेना भूल गई अपना। मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए, बाबा को फ़ोन करना, वो संजीदगी से बोली, मगर जुजलान की नज़रें अपने कंधे पर जमी देख जल्दी से दुपट्टा अपने कंधों पर फैला गई। तुम्हारी तरह शहर में और भी बहुत से जानवर खुले फिर रहे हैं, ये उन्हीं में से एक का किया है। एमल उसकी मायने खेज नज़रें खुद पर देखती नखुवत से सर्द लहजे में बोली, जबकि जुजलान ने उसकी बात का बुरा मनाए बगैर फ़ोन उसे थमा दिया। एमल ने तेज़ी से अपने बाबा को कॉल की, मगर उनका फ़ोन बंद जा रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मगर सब बार ही फ़ोन बंद जा रहा था। वो जुजलान से कभी हेल्प नहीं ले सकती थी। उसे जुजलान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, ना ही जुजलान की बातों पर यकीन। लेकिन अगर ये सब सच हुआ तो, और वाकई उसके बाबा को हार्ट अटैक आया हुआ तो, बस यही सोच उसे बेबस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू देख ले जुजलान जेरे लब मुस्कुराता उसके हाथ से फ़ोन लेते किसी का नंबर डायल करने लगा। मुझे चाचू की बेटी मिल चुकी है बाबा, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि चाचू की बेटी को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो उसे आप खुद दिखा दें चाचू की हालत। जुजलान आंखों में ढेरों आंसू लिए खड़ी अमल को देखते बोला तो दूसरी तरफ से ओके कहते वीडियो कॉल मिलाई गई। देखो, जुजलान ने फ़ोन उसके सामने किया तो वहाँ उसके बाबा मशीनों में जकड़े बेसुध लेटे थे। वो कुछ ही वक्त में कितने बीमार लगने लगे थे, कमज़ोर जिस्म, आंखों के नीचे हल्के। एमल को उनकी हालत देखकर रोना तो बहुत आ रहा था, मगर वो उन लोगों के सामने खुद को कमज़ोर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए अंदर ही अंदर आंसू उतारती रही। दयार की हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर्स ने अभी भी ठीक से कोई जवाब नहीं दिया है। बेहोशी की हालत में भी दयार तुम्हें याद कर रहा है। तुम जितनी जल्दी हो सके जुजलान के साथ यहाँ आ जाओ। दूसरी तरफ से तुराब खान ने कहते ही फ़ोन काट दिया था। चलो बैठो, हमें निकलना है जल्दी। जुजलान गाड़ी स्टार्ट करते नॉर्मल से लहजे में बोला तो एमल तज़ब्ज़ब का शिकार हुई। उसका दिल उस शख्स के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार न था जिससे वो बेइंतहा नफरत करती है, मगर दूसरी तरफ उसके बाबा की ज़िंदगी और मौत के बीच झूलती हुई हालत थी और इस सुनसान रास्ते पर कोई गाड़ी आ जा भी नहीं रही थी। वो दूसरी गाड़ी से लिफ्ट क्या लेती, मगर क्या भरोसा कि दूसरी गाड़ी में भी लोग वैसे ही हों। बैठ भी जाओ अब। उसे हाथ मसलते देख जुजलान थोड़ा सख्त लहजे में बोला तो वो सर झटकती गाड़ी में बैठ गई। उसे उस वक्त सिर्फ अपने बाबा के पास पहुंचना था, कैसे भी करके। अस्पताल के बाहर गाड़ी रुकते ही एमल तेजी से गाड़ी से उतरती अंदर भागी थी। पीछे जुजलान उसकी पुश्त को देखता पुरस्कार सा मुस्कुराया। रिसेप्शन से पता पूछती वो आईसीयू में पहुंची तो उसके बाहरी बेंच पर उसके ताया तुराब खान बैठे थे। बाबा कैसे हैं? वो बेचैनी से उनसे पूछने लगी। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, उसकी हालत संभलने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। वो बेहोशी में तुम्हें कई बार बुला चुका है, अभी डॉक्टर अंदर हैं, वो बाहर आते हैं तो फिर उनसे पूछकर तुम भी मिल लेना जाकर। वो स्पार्ट अंदाज में बोले। ना ही उनके लहजे में दुख था और ना अफसोस, और ना ही उन्हें उसके साथ कोई खास हमदर्दी हो रही थी। उन्हें अपने भाई के लिए तो दुख था, मगर उसके लिए नहीं, क्योंकि वो एक लड़की थी, एक बेटी जिससे वो नफरत करते थे। ये सब हुआ कैसे? वो दिल में उठते होल को दबाते हुए बोली, पता नहीं, हम तो बस तुम्हारे घर आए थे दयार को मनाने, मगर काफ़ी देर बाद जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो हमने दरवाजे के बराबर
कुंवारों से झांक कर देखा तो दयार वहीं बाहर बेहोश पड़ा था। बहुत मुश्किलों से दरवाज़ा तोड़कर हम अंदर दाखिल हुए और दयार को यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ आकर पता चला कि उसे हार्ट अटैक आया और डॉक्टर ने उसके बचने के चांसेस कम बताए हैं। तुराब खान जैसे जैसे उसे बताते जा रहे थे, एमल को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हो रहा था। इस पूरी दुनिया में अगर कोई उसका सगा रिश्ता था तो वो सिर्फ उसके बाबा थे। अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। जुजलान भी वहीं दीवार से टेक लगाए खड़ा उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने को बेताब थे, मगर वो खुद को मजबूत किए एक भी आंसू बहा नहीं रही थी। उस वक्त एमल कौन है, वो सदमे से खड़ी जमीन को घूर रही थी जब डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते पूछने लगे, जी 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 मैं हूँ। एमल फौरन उनकी जानिब धड़कते दिल से लपकी, देखें पेशेंट को होश आ गया, वो आपको बुला रहे हैं, मगर उनके पास वक्त बहुत कम है। उनका बीपी बहुत हाई था और उन्होंने बगैर चेक किए उसी की गोली खाली पेट निगल ली, जिससे उनका बीपी काफ़ी बढ़ गया और उनके दिमाग की रग भी फट चुकी है, जिसके साथ उन्हें हार्ट अटैक भी आया है। बहुत कोशिश के बाद हम उन्हें होश में तो ले आए, मगर उनके पास वक्त बहुत कम है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में बताने लगा, जिस पर एमल के कब से रुके आंसू आखिरकार बहने लगे। उसके बाबा के पास कम वक्त है, वो उसे छोड़कर जाने वाले हैं, मगर ऐसा कैसे हुआ। वो तो ठीक छोड़ के गई थी उन्हें, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आ जाएं आप उनसे मिल लें। डॉक्टर एमल को अपने साथ अंदर ले गए, जबकि जुजलान और तुराब खान वहीं बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगे। बाबा, उनकी हालत देखते वो तड़प कर रह गई। मशीनों में जकड़ा वजूद बिल्कुल साकित था। एमल मेरा बच्चा। उसकी पुकार पर दयार साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। बाबा आपको क्या हुआ, आप तो ठीक थे ना, फिर ये सब कैसे हुआ। एमल को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे और क्या पूछे। तो तुम ठीक हो ना, वो अटक अटक कर बमुश्किल पूछने लगे। जी बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। ड्रिप लगा उनका हाथ बहुत ही नरमी से अपने हाथ में लेती वो नम लहजे में होले से बोली, जबकि आंसुओं में और रवानी आई, उमर ने तुम्हारे साथ जब वो कहते कहते अजियत से आंखें बंद कर गए, जबकि उनकी बात सुनते एमल चौंकी। आखिर उन्हें कैसे पता चला कि उमर ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। नहीं बाबा बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी एमल की इज्जत बिल्कुल वैसी ही है जैसे घर से निकलने से पहले थी। उसने उन्हें मुतमईन करना चाहा, मगर शायद अब देर हो चुकी थी। एमल में मेरी एक बात मानोगी। दयार साहब ने हल्का सा उसके हाथ पर दबाव डाला। जी बाबा आप कहें। वो पूरी तरह से उनकी जानिब मुतवज्जो हुई। एमल बेटा, जुजलान जैसा भी है तुम मुझसे शादी कर लो। उनकी बात सुनते एमल को तो यकीन ही नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले खुद ही इस रिश्ते से इनकार किया था उन्होंने, और अब वो खुद ही उसे उस वहशी और बेहिस इंसान से शादी का कह रहे थे। बाबा, वो हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। बेटा वो जैसा भी है, मगर वो तुम्हारे ताया का बेटा है और हमारे ख़ानदान में तलाक नहीं दी जाती। मैं जानता हूँ मेरे पास वो वक्त कम है, इसलिए मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। बेटा मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करती हो, मगर मेरे जाने के बाद तुम्हारी महफूज पनाहगाह वो हवेली ही है। जाने से पहले मैं तुम्हें एक महफूज छत देना चाहता हूँ। बोलो बेटा, मानोगी ना मेरी बात। बहुत ही मुश्किल से तेज़ होती सांसों के दरमियान अटक अटक कर इल्तजाइया लहजे में वो बोले तो एमल कुछ कह ही ना सकी, बस खामोशी से सर झुका गई। उस वक्त अपने बाबा को इनकार करना उन्हें एक और दुख देने के मुतरादिफ था। उसके खामोश इकरार पर दयार साहब ने तुराब खान को अंदर बुलाया और अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया। तुराब खान तो चाहते ही यही थे कि अब उनकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते। 10 मिनट से भी कम वक्त के अंदर अंदर मौलवी और चंद गवाह अस्पताल के आईसीयू में मौजूद खड़े हो गए थे। उनके कहने पर आईसीयू में किसी को जाने की इजाज़त तो नहीं होती, मगर तुराब खान ने अच्छे खासे पैसे देकर ये इजाज़त भी ले ली थी। और फिर देखते ही देखते एमल उस शख्स के निकाह में आ गई जिसकी वो शक्ल तक देखने की रवादार न थी। उस शख्स के निकाह में आई जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। जुजलान निकाह के बाद मौलवी साहब को बाहर जुजलान निकाह के बाद मौलवी साहब को बाहर छोड़कर जुजलान अंदर आया तो दयार साहब ने नकाहत से उसे पुकारा। जी, वो मुस्कुराया। न जाने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट किस वजह से थी, एमल से निकाह करके उसका गरूर तोड़ने की या अपने चचा की मोहब्बत में थी, ये तो सिर्फ वही जानता था। बेटा, उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़े तो एमल ने अजियत से अपने बाबा को देखा। मेरी बेटी का ख्याल रखना, ये एक मरते हुए बाप की आखिरी इल्तिजा। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करते उनके हाथ एक तरफ को गिर गए।
गर्दन एक तरफ ढलक गई, आंखें खुली की खुली रह गईं, मगर उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि वो अपनी बेटी को किसी मजबूत हाथों में सौंपें और सुकून से मर सकें, बगैर किसी फिक्र परेशानी के। और हुआ भी यही था। बाबा, एमल ने बेचैनी से दयार साहब को पुकारा, जबकि जुजलान फौरन बाहर डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा। बाबा, एमल उन्हें हिलाती चीखती, जबकि तुराब खान उनके दूसरी जानिब परेशान खड़े उन्हीं को ही देख रहे थे। डॉक्टर भागते हुए अंदर आया। उसने उनके हाथ की नस चेक की, नाक के नीचे हाथ रखकर चेक किया, बारी बारी आंखें खोलकर आंखों में टॉर्च मारी, फिर धीरे से उनकी आंखों पर हाथ फेरते उन्हें बंद कर दिया। एमल ने हरासा नज़रों से डॉक्टर और फिर अपने बाबा को देखा। उसे अंदाज़ा हो गया था कि डॉक्टर क्या बोलेगा, मगर उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ भी सुन पाती। सॉरी, ही इज़ नो मोर, डॉक्टर धीरे से कहता बाहर निकल गया, जबकि पीछे से अब आती आईसीयू में एमल की सिसकियां गूंज रही थी हर तरफ। तो राब खान ने अपनी नम आंखों के किनारे साफ किए, जबकि जुजलान संजीदगी से खड़ा था, बेतासुर चेहरा लिए। बाबा, आप मुझे इस बेरहम दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर नहीं जा सकते। वो रोती सिसकती बार बार अपने बाबा का हाथ थामे उस पर सर टिकाए हुए उनका हाथ चूम रही थी, मगर कुछ ही देर में उसके जिस्म में हरकत खत्म हो गई। उसके रोने सिसकने की आवाज़ बंद हो गई थी अचानक से। एमल, उसके खामोश होने पर जुजलान ने उसे पुकारा, मगर वो नहीं हिली। जुजलान, एमल को हवेली ले जाओ, मैं मैयत को सर्द खाने में रखवा कर आता हूँ, और सबको इत्तला दे दो कि कल जोहर में मैयत उठेगी। तो राब खान दुख से जुजलान से बोले, एमल चलो हवेली। जुजलान ने उसे धीरे से हिलाया, मगर वो फिर भी ना उठी। एमल, जुजलान ने परेशानी से उसे खुद उठाकर सीधा किया, मगर वो होश में होती तो उसे कोई असर पड़ता ना, वो तो कब की बेहोश हो चुकी थी। बाबा, ये बेहोश हो गई है, जुजलान ने आम से लहजे में कहा। तुम इसे घर लेकर जाओ, बाकी यहाँ के इंतज़ाम मैं देख लेता हूँ। तो राब खान कहते बाहर निकल गए, तो जुजलान भी बगैर किसी की परवाह किए उसे अपनी गोद में उठाए आईसीयू से बाहर निकल गया। वो लोग जवाहर मॉल आए हुए थे, जो दुनिया का छठा बड़ा मॉल था। राइद आइला को वहाँ से बहुत कुछ दिलाना चाहता था, मगर वो हर चीज़ पर इनकार कर देती कि उसके पास सब कुछ है और उसे कुछ नहीं चाहिए। मगर राइद ने फिर भी जिद करके उसे बहुत कुछ दिला दिया था। अब भी वो उसे एक ज्वेलरी शॉप में लेकर दाखिल हुआ था। तुम्हें जो पसंद आ रहा है ले लो, राइद सुकून से कहता उसके साथ आगे बढ़ने लगा, जबकि आइला बहुत गौर से एक एक चीज़ देख रही थी। आखिरकार उसकी नज़र एक बहुत ही नफीस से ब्रेसलेट पर पड़ी, जो पूरी तरह से डायमंड से कवर था और उसके बीच में थोड़े बड़े हार्ट शेप के डायमंड्स लगे थे। ये कैसा है? उसने शीशे के पार लगा ब्रेसलेट राइद को दिखाया। बहुत अच्छा है, और तुम्हारे हाथ में तो ये और भी अच्छा लगेगा। राइद ने तारीफ की। ये हम अपने लिए नहीं ले रहे, हमने नवाल के लिए पसंद किया। वो धीरे से मुस्कुराकर बोली, तो एकदम राइद के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होते संजीदगी दोहराई, क्या हम ले लें उसके लिए? उसके चेहरे के स्पाट तासुरात देखते आयला ने डरते डरते पूछा। वैसे तो लेने की ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी अगर तुम लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। राइद ने इनकार नहीं किया, जिस पर वो खुश हो गई। अच्छा सुने, आपकी मामा के लिए भी कुछ ले लूँ? उसे काउंटर पर बिल पे करते हुए देखते हुए उसने आप पर जोर दिया। वो आप पर जोर देती फिर से पूछने लगी, मर्जी है तुम्हारी। बगैर कोई तासुरात दिए नॉर्मल से लहजे में कहता काउंटर की जानिब बढ़ गया वो, जिस पर आयला मुस्कुराती हुई नूर बेगम के लिए भी कुछ देखने लगी। पहले राइद उसे उनसे कोई भी बातचीत करने से भी सख्ती से मना कर दिया करता था, मगर अब उनके लिए कुछ खरीदने पर राइद ने कुछ नहीं कहा। ये सब कुछ बस उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था उसने, और राइद का ये बदला बदला सा अंदाज उसे बहुत अच्छा लगा था। उसे उम्मीद थी कि जल्द ही राइद का रवैया मामा नवाल और जुजलान भाई के साथ ठीक हो जाएगा, मगर तुराब खान, वो उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती थी। जुजलान, क्या हुआ है एमल को? एमल को गोद में उठाए हॉल में दाखिल होते देख नूर बेगम, जो वहाँ रात के खाने के बाद नवाल के साथ बैठी चाय पी रही थी, फ़ौरन परेशानी से उठ खड़ी हुई। उनके साथ नवाल भी फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई। चाचू का इंतकाल हो गया, और ये सदमा एमल बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। वो सुकून से उन्हें जवाब देता एमल को अपने कमरे की जानिब ले बढ़ा। उसे वहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो जुजलान? इसे मेरे कमरे में लिटा दो। जुजलान को अपने कमरे में उसे ले जाते देखो इस तरह से बोली, मेरी बीवी को मेरे ही कमरे में रखेंगे ना? मेरे कमरे में रहेगी ये, अब आपके कमरे में तो रहने से रही। जुजलान ने बेजारियत से जवाब दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर घुस गया। पीछे से दोनों माँ बेटी शॉक्ड रह गए। मामा, क्या भाई ने एमल से ज़बरदस्ती शादी की है? और क्या इसी वजह से चाचू? नवाल ने अपने पास से अंदाज़ा लगाते कहा। नहीं, जहाँ तक मैं जुजलान को जानती हूँ वो कभी भी किसी भी काम में ज़बरदस्ती नहीं करता, कुछ और ही वजह होगी। नूर बेगम परेशानी से कहती वापस बैठ गई, तो नवाल भी कंधे उचकाती उनके साथ ही बैठी।
कमरे में लाने के बाद जुज़लान ने बहुत धीरे से उसे बेड पर लिटाया, फिर उतनी ही नरमी से उसके गले से दुपट्टा निकालते साइड पर रखा। उसके चेहरे पर अब भी आंसुओं के मिटे-मिटे निशान वाज़ेह थे। उसके चेहरे को तकते जुज़लान के लबों पर मुस्कुराहट फिर गई, अजीब-सी मुस्कुराहट, फातिहाना मुस्कुराहट। "एमल बीबी, तुमने मुझे सारी दुनिया के सामने ज़लील करवाने का प्रोग्राम बनाया था ना? मुझे बदकिरदार कहा था ना तुमने? अब देखो, तुम खुद उसी बदकिरदार इंसान की बीवी बनकर उसके कमरे में, उसके बिस्तर पर लेटी हो। दुनिया की अगर किसी चीज़ से जुज़लान खान को सुकून मिला है तो वो एमल खान का गरूर टूटते देखकर मिला है।" उसके चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। आखिर होती भी क्यों ना? वो लड़की जिसने उसे ठुकराया था आज कितनी बेबस होकर उसी के निकाह में आ गई थी। जुज़लान काफ़ी देर तक उसके चेहरे को तकता रहा और फिर उठकर वॉशरूम में घुस गया।